छोटा कंपनी बड़ा रिटर्न लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। जनरली सब लोग जानते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, बट इसका डिटेल नहीं जानते हैं क्या है, कैसे काम करता है और क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि म्यूचुअल फंड स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये स्मॉल म्यूचुअल फंड है। सेबी के हिसाब से 251 कंपनीज के जितने भी आगे होते हैं वो सब स्मॉल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है, जितना भी स्मॉल म्यूचुअल फंड है वो। और अगर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन का बात करें तो 500 करोड़ से 5000 करोड़ के बीच में होती है। और इसका जो होता है, अगर फीचर्स की बात करें स्मॉल कैप में, अगर आपको जानना है कि फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो इसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल्स होता है बट हाई वॉलेटिलिटी एंड रिस्क भी होती है। अगर आप 5 इयर्स के आगे आपका ओरिजिन इन्वेस्ट करने का, देन आप इसमें मूव करें। अगर रिटर्न पोटेंशियल्स का बात करें कि कितना ज़्यादा आपको रिटर्न बना सकती है, तो पास्ट डेटा का अगर मैं देखूँ तो उसके अकॉर्डिंग ये हायर रिटर्न दिया एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप एंड द मिड कैप इन बुलिश मार्केट। एंड सम कंपनीज सम स्मॉल कैप वो 20 से 25 CAGR दिया है ओवर द 5 इयर्स में। बट द निगेटिव पॉइंट इज़ दिस, लाइक बियर मार्केट में ये निगेटिव रिटर्न भी दिया है आपको। काफ़ी टाइम अभी जस्ट सडन मार्केट गिरा था तो उसमें निगेटिव रिटर्न्स भी शो कर रहा था। तो इसमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। दूसरा, अगर फैक्टर्स का, रिस्क फैक्टर का बात करूँ तो इसमें स्मॉल कैप स्टॉक का वॉल्यूम जो होता है काफ़ी कम होता है, और जो कंपनीज में इन्वेस्ट करती है तो कंपनी में फेलियर होने का चांस भी ज़्यादा रहता है स्मॉल कैप के। बट लार्ज कैप में ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि स्मॉल कैप में स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। रिटर्न इसलिए हाई मिलता है क्योंकि स्मॉल कंपनी का ग्रो होने का चांस भी ज़्यादा रहता है। और ये अगर मार्केट थोड़ा भी न्यूज़ अगर सेंसिटिव आ गया तो स्मॉल कंपनीज का स्टॉक्स का रेट तुरंत गिरता है, जिसके कारण आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड तुरंत गिर जाता है उस। तो अगर आपका हॉरिजॉन लॉन्ग टाइम नहीं है तो आप इसके साथ मूव नहीं करें। देन किनको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जिनका हु शुड इन्वेस्ट, जिनका लॉन्ग टाइम हॉरिजन रहता है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो मार्केट वॉलेटिलिटी से नहीं घबराते हैं। लाइक अभी ईरान इराक का जो युद्ध हो रहा था, सॉरी ईरान एंड इसराइल का बीच में अमेरिका भी आ गया था, तो उसमें मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ था। तो मार्केट डाउन हुआ तो काफ़ी मार्केट डाउन हुआ तो उस टाइप का जो वॉलेटिलिटी आता है तो उसमें जो घबरा जाते हैं, तो वो उनके लिए ये नहीं है। और जो लोग ऑलरेडी मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किए हुए हैं वो, सॉरी नॉट लार्ज कैप एंड मिड कैप में जो इन्वेस्ट किए हुए हैं वही स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। और हाउ टू सेलेक्ट अ गुड स्मॉल कैप, कैसे आप सेलेक्ट करें कि स्मॉल कैप अच्छा है, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। तो पहले तो आपको देखना है कि फ़ंड परफॉर्मेंस 5 इयर्स का देखना है, CAGR अगर वो कैसा है वो कंपेयर आप करेंगे। दूसरा है कि फ़ंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कितना है, जो फ़ंड मैनेजर वहाँ पे जो फ़ंड को यूज़ कर रहे हैं वो फ़ंड मैनेजर का देखना है कि एक्सपीरियंस कितने ईयर्स का है। इवन देखना है कि वो जो वर्क किए हैं तो उनमें रिटर्न्स को कितना दिया है, तभी आप उसको सेलेक्ट करेंगे। और जो स्मॉल कैप्स है उसका जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशंस आप देखेंगे कि स्मॉल कैप्स किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है, लाइक बैंकिंग हो गया, आपका रेलवे हो गया, मीन्स सेक्टोरियल फंड और नॉन सेक्टोरियल फंड सब आप देखना है। और एक्सपेंस रेशियो भी आप देख लेंगे, जिसका एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा वो देख लेंगे। सबसे AUM देखेंगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसका ज़्यादा होगा उसी में इन्वेस्ट करेंगे। और जनरली 5000 के ऊपर जिनका रहेगा उनमें करें तो ज़्यादा सेफ रहता है। और कुछ टॉप जो है स्मॉल कैप है उसका अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले मैं मेरे अकॉर्डिंग है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप फंड है, कोटक स्मॉल फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड। और फाइनली मैं मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर स्मॉल कैप फंड में आप जा रहे हैं तो इसके बारे में जान लिए कि स्मॉल कैप फंड एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वेल्थ बिल्डिंग टूल हो सकता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो रिस्क को समझते हैं और इन्वेस्ट करें। हमेशा पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें तभी आप इन्वेस्ट करें। और इस चैनल पे मैं बात करूँगा इन्वेस्टमेंट पर्पस के अकॉर्डिंग, और स्टॉक्स के अकॉर्डिंग, इंश्योरेंस, ये सब के अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा। अगर आपको चाहिए कोई सा भी नॉलेज, कोई सा भी आपको सजेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।